कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने शिरकत की, जहां उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत संयुक्त मोर्चे के इस सम्मेलन में सच में अलग अलग संगठन आते तो कंफ्यूजन पैदा होता है। बड़ा मुश्किल जाता है किसकी बात माने किसकी नहीं माने। बात तो सबकी घूम घाम के अपने अधिकार संपन्न बनाने की होती है, लेकिन घर में सब्जी पूड़ी भी बनती है, पराठे का मजा अलग आता है, दाल बाटी का आनंद अलग आता है। बात तो वही है, जाना तो भोजन में ही, लेकिन अपने अपने तरीके। लेकिन हर त्योहार का मजा है, हर एक बार त्योहार जिससे जो मनता है उसका आनंद अलग आता है। और जब भोपाल में आओ तो संयुक्त बात करके आओ तो उसका अन्नकूट का मजा आता है। जोरदार अभिनंदन करें, दिवाली अभी दी गई, 56 पकवान एक साथ आनंद लेने के लिए। मैं आज के इस अवसर पर जब आपसे बात करने के लिए खड़ा हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन, माननीय मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रगति होते हुए। लेकिन हमें कल की बीती घटना को भी भूलना नहीं। हमारे देश की बनने वाली प्रगति, बढ़ने वाले कदम दुनिया के अंदर अलग प्रकार से निकल रहे हैं। ऐसे में दुश्मन भी पता नहीं कितने कितने प्रकार से। तो मैं अभी तो कल की घटना को माननीय गृह मंत्री जी उस पर विस्तार से बात कहेंगे। हमारे घर में होने वाली ऐसी कोई भी आपदा वो सच में हमको कष्टकारी। 2 मिनट के लिए खड़े होकर के हम मौन कर दें। कल जो घटना में किसी भी कारण से हमारे बीच से गए, ऐसे सभी हमारे अपने बंधुओं के लिए मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं 2 मिनट का हम मौन करके अपनी बात कहेंगे। ओम शांति। हमारी अपनी ऐसी रोजमर्रा की गतिविधियों में इतना बड़ा देश और इस बड़े देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री ने 10-11 साल में कितने प्रकार से कितनी सारी चीजों की चिंता की। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पे हमको भरोसा है, माननीय गृह मंत्री पे भरोसा है। जब लाल सलाम को आखिरी सलाम हो रहा तो ये लगेंगे कहा जो भी होंगे सब ठिकाने लगेंगे, ये पक्का भरोसा पूरे देश को। माननीय मंत्री जी बालाघाट से सांसद आते थे, ऐसी कई सारी घटनाओं का और कितने प्रकार के ऐसे व्यवस्थाओं के बीच अपनी हिम्मत से इन सारी बातों से बाहर आना पड़ता है। आज के इस अवसर पर चूंकि आपके राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद है, प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद है, और जो अभी विषय आए उन विषयों के लिए हमारी सरकार सदैव आपके साथ है, ये पक्का बोल सकता हूं, इसमें कोई शंका नहीं। जो हमारे बीच में तय होगा उस व्यवस्थाओं का परिपालन करने का काम ये सरकार के माध्यम से निश्चित रूप से होगा। और ये बात तो सही है कि जब सरपंच के सामने बैठेंगे तो सचिव, रोजगार सचिव, क्या रोजगार सहायक, ये सब चीजें तो आना ही चाहिए, इनके बिना बात थोड़ी बनती है। तो ये इस विषय को लेकर के भी विभाग गंभीर है। लेकिन ये भी बात सही, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में पंचायत के लिए सच में जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये हमको दिखते भले ही है, या आपकी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, ये जो आपको पावर है वो पावर तो इतने बड़े बड़े पद वालों को भी नहीं। एक सरपंच जो पंचायत के लिए कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें, क्योंकि पंचायत की नीचे तक की प्रणाली इतनी अच्छी है। इस व्यवस्था के आधार पर सच में कहा माननीय मंत्री जी ने कि एक पंचायत के सरपंच और पंचायत के दरमियान एक एक घर की गिनती आपके माध्यम से हो जाती। एक एक घर में होने वाली घटनाओं को लेकर आप अवगत रहते और भविष्य में आपको कहां ले जाना इसमें भी कोई शंका नहीं, वो सारी चीजें आपके सामने। ऐसे में सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारा तो भौगोलिक रूप से इतना बड़ा प्रदेश, इतने बड़े प्रदेश में सच में बड़ी आबादी हमारी गांवों की पंचायतों में रहती। तो हमारे प्रदेश की अगर तस्दीर बदलना है, इसकी तकदीर बदलना है तो आपके बगैर संभव नहीं हो सकती है। ये पक्की बात है, ये आपके भरोसे से ही विकास का कारवां चल रहा है। इसलिए हमारी
सभी योजनाओं के लिए आधार अगर हुए तो पंचायत। इसलिए आप बताइए, मुझे ट्राइबल के अभी कुछ भाई बहनों ने अपनी तरफ से बात कही, तो हमने कहा कि आपकी बात का भी विचार करेंगे। पिछली बार आपके यहाँ 23, 24, 25 जुलाई को हमारा एक कार्यक्रम किया था, जिसमें त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं के लिए खासकर पंचायतों के अलग अलग श्रेणीवार लोगों को बिठाए थे। और इस साल भी ये हमारी 24, 25, 26 नवंबर को ये जो भोपाल में कॉन्फ्रेंस होने वाली, उसमें बहुत सारे विषय आएंगे, लेकिन कुछ चीजें छोटी छोटी बातें, एक दो चीज मैं भी जोड़ना चाहूंगा। उदाहरण के लिए, जैसे हमारा शहरीकरण बढ़ रहा है और शहरीकरण बढ़ने के कारण से पंचायत और पंचायत के पास में लगी नगरीय निकाय की कोई व्यवस्था, तो नगरीय निकाय और आपके बीच में कई बार ये टकराव आता है। जब नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद होती तो उनके पास पार्षद भी होते हैं, सीओमओ भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती, लेकिन ठीक पास में पंचायत है। अब पंचायत के पंचायत सचिव और सहायक सचिव, इससे बड़ा कोई होता नहीं, और वो टीएनसी यूएनसी से लेकर बड़ी बड़ी अपनी कॉलोनी बनाने आते हैं, बहुत सारी चीजें होती। तो ऐसा कोई समाधान निकले कि हमारी पंचायत भी जिंदा रहे और वो विकास का काम भी बंद नहीं हो, इसका मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। इसके आधार पर भी हम अपने बड़े शहरों के साथ, लेकिन जो पंचायतें ऑटोनोमस है, जिन पंचायतों को अपने काम करना है, तो मैं आज ये भी देखता हूं, सियासत विदिशा में उदाहरण बना कि हमारी आवासीय व्यवस्था में पंचायत भी अपना रोल अदा करे कि आपकी खुद की प्लानिंग से अपना नया गांव बसे, क्या परेशानी उसमें, उन कामों को भी किया जा सकता है, लेकिन विभाग के दरमियान उसको कैसे करें ताकि कठिनाई नहीं आए। जैसे बीच बीच में कोई ने खड़े होकर बोला ना कि कार्रवाई हो जाती है, एफआईआर हो जाती है, ये जो कठिनाई है, मैं मान के चलता हूं, ये पक्की बात आपको गारंटी दे सकता हूं, अच्छा काम करो, सच्चा काम करो, सरकार आपके साथ आने वाली, कोई कठिनाई आपको नहीं आने वाली है, ये पक्की बात। बस काम के करने का इंटेंशन दिख जाता है कि काम की आपकी करने की भावना अगर शुद्ध है तो उस भावना में तो परमात्मा आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम अपने इस तरह की व्यवस्थाओं को लिए आगे बढ़ते हैं तो कई नए टारगेट आते हैं। जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने सही कहा, 2472 अटल पंचायत भवन हमारे पास इन गांवों की व्यवस्थाओं के लिए आज की स्थिति में भी जो आंकड़े बताएं, 1037 सामुदायिक भवन, 106 जनपद पंचायत के भवन, 5 जिला पंचायत के भवन स्वीकृत की। जब स्वीकृत करो तो ताली वाली को बजाओ भाई, आप ही के लिए तो कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मैं बोलता तो भूल ही जाते हैं काई के लिए बोल रहे हैं, या आप ही के लिए बोला जा रहा है। ये हमारा सौभाग्य भी है कि जब इतने बड़े काम आपको मिलने जा रहा है, ऐसे में शांति धाम की बात भी बहुत पवित्रता के साथ आई। ये हमारे लिए 2026 का समय, सच में 27 में आपके चुनाव आ जाएंगे, सभी के चुनाव आने वाले, तो हमारे द्वारा ये मन का एक भाव भी रहता है। हर एक गांव के अंदर हमने तय किया कि हर हालत में शांति धाम के लिए जो राशि चाहिएगी और या अतिक्रमण हटाने से लेकर जो भी कठिनाई, उसका समाधान करने के लिए निश्चित रूप से कलेक्टर्स के माध्यम से सारा प्रशासन आपके साथ रहने वाला है। इस टारगेट पे हमको आगे बढ़ना है। तो ये बड़ा पवित्र काम है। हमारे अपने गांवों के अंदर सब कुछ है और आखिरी में जो शांति धाम की एक आवश्यकता होती, इसमें कोई अमर नहीं, जो आया सब जाने वाला। लेकिन आने और जाने वाले क्रम में आप देखते हो गांव के पंचायत के अंदर इस कठिनाई का आपने समाधान अगर निकाल दिया तो पूरे गांव के लिए और गांव वालों की निगाह में आपका एक अलग प्रकार का मान सम्मान बन जाता है। पंचायत को एक अलग निगाह से देखते हैं। कई सारे लोग जिनको रोजमर्रा काम नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे कामों को लेकर एक अलग आनंद आता है। हमारी सरकार रोजगार आधारित भी बहुत काम कर रही है, इसलिए रोजगारों को लेकर भी हम बहुत गंभीर है। पंचायतों के माध्यम से भी भविष्य में हमारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, रोजगार आधारित उद्योग, सभी प्रकार के कामों को लेकर के लंबी प्लानिंग से हम काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में तो ये कृषि वर्ष हम घोषित करने वाले हैं 2026 का कृषि आधारित वर्ष। ये इस वर्ष का रोजगार और उद्योग वर्ष था, अगला साल कृषि आधारित उद्योग का है। तो आपकी पंचायतों के अंदर भी कृषि आधारित उद्योग कैसे लगे, उनमें लोगों को रोजगार कैसे मिले। और ये कई बार, वैसे तो अधिकांश जगह हमने चिन्हित की है, लेकिन फिर भी कई बार हमारी फसलों को लेकर के, खासकर सब्जियों और इस टाइप की फसल जो नुकसान में जाती है, वो सारे उद्योग लगाने के लिए सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से हम वो उद्योग भी लगाने वाले हैं कि टमाटर ज्यादा हो गया तो
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर आयोजित पदयात्रा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी शिरकत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लौह पुरुष की जीवन गाथा और उनके योगदान को याद करना बताया गया। मुख्यमंत्री ने पदयात्रा में शामिल होकर जनता को संदेश दिया कि देशभक्ति और समाज सेवा की भावना को हमेशा जीवित रखना आवश्यक है। कार्यक्रम में नागरिकों और छात्र छात्राओं की बड़ी संख्या में सहभागिता रही। 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश के अंदर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अतीत में किए गए उस गौरवशाली कामों को पुनः स्मरण करने के लिए जगह जगह पदयात्रा निकाली जा रही है। विभिन्न कार्यक्रम करते हुए हमारी सरकार भी पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे सभी आयोजन का हिस्सा बन रही। यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में सरदार पटेल के जो गुणों के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने विविधता में काम किया, आजादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष, आजादी के समय पाकिस्तान की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए देश को न केवल महफूज रखा बल्कि कई कारण से हमारे सभी प्रकार के योगदान से वर्तमान का मजबूत देश दुनिया के सामने अगर दिखाई दे रहा है तो उसकी बड़ी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ऐसे महापुरुष को स्मरण करते हुए हम सबको गर्व है। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। तो वहीं भोपाल में मिड डे मील को लेकर सियासत गरमाई। बीजेपी नेता उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में मिड डे मील योजना में मिड डे डील बनाई गई है। वहीं आपको बताते चले शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मामले में किसी प्रकार की साजिश नहीं है। उन्होंने बताया कि स्कूल में शिक्षक अनुपस्थित होने के कारण बर्तन समय पर नहीं निकल पाए थे, जिसके कारण बच्चों को भोजन में देरी हुई। मामला अब चर्चा का विषय बन गया है और सियासी पार्टियों के बीच जुबानी टकराव जारी है। मंदसौर जिला कलेक्टर कार्यालय में साप्ताहिक जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। उन्होंने बिजली, पानी, सड़क, राशन और भूमि से जुड़ी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। जिला प्रशासन ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। ग्रामीणों ने कहा कि इस तरह की जन सुनवाई से उनके मुद्दों का समाधान तेजी से हो सकता है और प्रशासन के साथ संवाद बढ़ता है। कहाँ से आए? हमलावत से। क्या समस्या? आरसीसी मंडी मांगे 2-3 बार पंचायत में भी जैन बोले तो भी नहीं करिए। क्या पंचायत क्या कहती है? क्या हाँ करदान करे ही नहीं। पूरी गंदगी वगैरह पूरी हाँ, कहीं भी सफाई नहीं? हाँ, हमारे गली में सफाई भी नहीं। क्या कहता है सरपंच? क्या हाँ करदान करे ही कौन। कितने साल हो गए? 20 साल हुई है। अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं हुए। क्या नाम है आपका? कृष्णा। सर कई समस्या को मांग तो वह जो है मना की जाली मांग थी लगे भी मगा आधा था खेता में एरिया तब आधा खेता में कितने दीदा में होना। हाँ क्या कर रहे हो? मशीन लियावे ने मग फसला वही थी कि गुंदी दिन रोकी दिए, चारा घास काटने नहीं दे रहे। खड़ी फसल में नाला लगा रहे हैं। किस गांव से आए? सेमरोल से। तो क्या है वहाँ सुनवाई नहीं हो रही? वहाँ पे कई उन्होंने बाबूजी पाए। तो वहीं दिल्ली में ब्लास्ट की घटना के बाद मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। पूरे राज्य में पुलिस अलर्ट मोड पर है और संवेदनशील स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। राजापुर जिले में भी पुलिस ने वाहनों की सघन जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पूरे मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पीएचक्यू के आदेश के बाद आपको बताते चले सभी जिलों की पुलिस 24 घंटे के अलर्ट मोड में रह रही है। वहीं संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रदेश के सभी वीवीआईपी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाकाल मंदिर सहित सभी सेंसिटिव स्थलों पर पुलिस और पेट्रोलिंग की सीसीटीवी निगरानी के जरिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं शाजापुर जिले में सुरक्षा के मद्देनजर एडिशनल एसपी कोतवाली, थाना प्रभारी संतोष कुमार और एडिशनल एसपी घनश्याम मालवीय के नेतृत्व में ट्रैफिक पॉइंट पर वाहनों की जांच शुरू कर दी गई है। प्रत्येक गाड़ी को रोककर और बैरिकेडिंग कर सघन चेकिंग की जा रही है। दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, उसमें कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। उसको लेके सभी जगह अलर्ट रखा गया है। इसलिए शाजापुर में भी हमारे सभी पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने अलर्ट जारी किया है
और हमारे एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी अपनी अपनी टीम को लेकर रोड पर चेकिंग कर रहे हैं और जो दूसरे संवेदनशील स्थान है वहां पर भी चेकिंग के लिए हमने अपनी टीमें रवाना की है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।